वेलकम टू WWE गुरुवार रात रेसलमेनिया स्मैकडाउन। आप टम्पा फ्लोरिडा से सीधे देख रहे हैं, जहां हम दर्शकों से भरे इंग्लैंड सेंटर के पास पहुंच चुके हैं। यहां दुश्मनियां अपने चरम पर हैं और कई नए चैंपियन ताज पहनने के लिए तैयार हैं साल के सबसे बड़े मंच पर। और जब बात चैंपियनशिप की हो तो आज रात चर्चा होगी लंबे समय से चले आ रहे प्रतिद्वंद्वी ड्रू मैकिंटायर, जो कि नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं। हम टम्पा से लाइव हैं और एक और नाम सामने आएगा जो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा, क्योंकि हम रेसलमेनिया के बाद के स्मैकडाउन की शुरुआत कर रहे हैं। हमें आपको लेकर चलना होगा रेसलमेनिया से पहले के आखिरी स्मैकडाउन की ओर, जो फिलाडेल्फिया के वेल्स फार्गो सेंटर में हुआ था। रेसलमेनिया में एक सिंगल्स मैच के दौरान हमने ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो को WWE टैग टीम चैंपियनशिप वापस जीतने में असफल होते देखा। उस समय के नंबर 1 कंटेंडर डोमिनिक मिस्टीरियो ने ड्रैगन ली को हराया था। रेसलमेनिया में शामिल सभी रेसलर इंडिविजुअल मैचों में भी नजर आए और हमने देखा कि रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप दोबारा हासिल करने में नाकाम रहे। डोमिनिक मिस्टीरियो बनाम ड्रैगन ली टाइटल डिफेंस का बड़ा मुकाबला। आज रात एक बार फिर ड्रैगन ली का सामना डोमिनिक मिस्टीरियो से होगा। क्या डोमिनिक अपने टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव कर पाएंगे या फिर ड्रैगन ली इतिहास रच देंगे? दोनों ही रेसलर बेहद टैलेंटेड हैं और किसी को हल्के में लेना मुश्किल है। खास तौर पर जब हमने पिछले सोमवार रॉ में देखा था, तब से बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। WWE ड्राफ्ट कौन किस ब्रांड में जाएगा? एक और खास बात यह है कि इस महीने WWE ड्राफ्ट भी होने वाला है और कोई भी रेसलर किसी भी ब्रांड में जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज गुरुवार की रात डोमिनिक स्मैकडाउन का हिस्सा है और एक बार फिर ब्लू ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने बार बार रिंग में जीत हासिल की है और उनके पास चमचमाती चैंपियनशिप बेल्ट इस बात का सबूत है। तो आइए माइक रोम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चैंपियनशिप अब दांव पर लगी हुई है। मैच की शुरुआत डोमिनिक की आक्रामक चालें। डोमिनिक ने मुकाबले की शुरुआत जबरदस्त आक्रमण के साथ की और यह एक डिफेंडिंग चैंपियन के लिए शानदार रणनीति हो सकती है। अगर आप ड्रैगन ली जैसे हाई फ्लायर को नीचे नहीं रखेंगे तो वो अपने हवाई हमलों से किसी को भी चौंका सकते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने लगातार ड्रैगन ली पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। वह जानता है कि अगर उसे अपने टाइटल का बचाव करना है तो ड्रैगन ली को कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन ली एक तेज और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। डोमिनिक ने ड्रैगन ली को रिंग की रस्सियों के बीच पटका और फिर उनकी कमर पर घुटने से जबरदस्त वार किया। वह कोने में बैठकर ड्रैगन ली की तकलीफ का आनंद ले रहे हैं। ड्रैगन ली का धमाकेदार कमबैक। डोमिनिक ने जैसे ही एक और हमला किया, ड्रैगन ली ने शानदार काउंटर मूव किया और उन्हें जोरदार किक मार दी। इसके बाद उन्होंने तेजी से हमला करते हुए डोमिनिक को टांगों से घुमाकर नीचे गिरा दिया। डोमिनिक बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ाते हैं, लेकिन यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। ड्रैगन ली भी हार मानने वाले नहीं हैं। डोमिनिक ने अपने पिता रे मिस्टीरियो की तरह रस्सियों के बीच से जबरदस्त किक मारी, लेकिन ड्रैगन ली भी जवाब देने के लिए तैयार थे। ड्रैगन ली ने डोमिनिक को एक जोरदार वार से रिंग से बाहर फेंक दिया और फिर रस्सियों के ऊपर से छलांग लगाकर उन पर हमला कर दिया। डोमिनिक की चालाकी, टाइटल डिफेंस का जबरदस्त अंदाज। डोमिनिक ने खुद को बचाते हुए फिर से हमला किया और ड्रैगन ली की गर्दन को रस्सियों के ऊपर लाकर उन्हें दर्द में डाल दिया। डोमिनिक ने ड्रैगन ली को रिंग के बीचों बीच गिरा दिया और फिर टॉप रोप से छलांग लगाकर उन्हें कवर कर लिया। रेफरी ने काउंट किया। एक 2.3 फैक्टोरियल डोमिनिक मिस्टीरियो ने आखिरकार ड्रैगन ली को हरा दिया और अपने टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव किया। मैच खत्म, लेकिन गुस्सा बरकरार। जीत के बावजूद डोमिनिक का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने ड्रैगन ली पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन तभी ड्रैगन ली का दोस्त उनकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया और उसने डोमिनिक पर जबरदस्त हमला कर दिया। डोमिनिक इस हमले से खुद को नहीं बचा सके और उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन जो भी हो, डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने टाइटल का बचाव शानदार तरीके से किया। क्या यह दुश्मनी यहीं खत्म होगी या फिर आगे और भी धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए WWE स्मैकडाउन के साथ। अगला मैच ड्रू मैकिंटायर बनाम इलिया ड्रैगुनोव। स्टील केस के अंदर धमाकेदार टक्कर। इल्जा ड्रैगुनोव वर्सेस ओपोनेंट
स्टील केज के अंदर जबरदस्त जंग। महिलाओं और सज्जनों, स्वागत है WWE स्मैकडाउन में। आज की रात एक ऐतिहासिक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि रिंग में सिर्फ 2 सुपरस्टार्स ही नहीं बल्कि उनके चारों ओर स्टील की मजबूत दीवारें भी होंगी। जी हां, आज हम देखने जा रहे हैं इल्जा ड्रैगुनोव का मुकाबला उनके खतरनाक प्रतिद्वंद्वी ड्रू मैकिंटायर से स्टील केज मैच में। इस लड़ाई में न कोई भागने का रास्ता होगा, न कोई बाहरी दखल। सिर्फ ताकत, हुनर और सहनशक्ति की असली परीक्षा होगी। घंटी बज चुकी है और दोनों रेसलर्स आमने सामने खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे हैं, जैसे एक दूसरे को ललकार रहे हो कि आज कौन विजेता बनकर निकलेगा। इल्जा ड्रैगुनोव ने बिना वक्त गंवाए जबरदस्त क्लोथ्सलाइन से हमला कर दिया। ड्रू मैकिंटायर संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रैगुनोव उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे। एक और जबरदस्त बैकहैंड चॉप और फिर एक जोरदार जर्मन सुप्लेक्स, लेकिन मैकिंटायर ने पलटकर जवाब दिया। जबरदस्त किक टू फेस। अब वो इल्जा ड्रैगुनोव को पकड़कर स्टील केज की दीवार में पटक रहे हैं। ओह, यह बहुत ही भयंकर टक्कर थी। ड्रैगुनोव ने अपना चेहरा पकड़ लिया है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। ड्रैगुनोव ने पलटवार किया। उन्होंने मैकिंटायर को उठाया और पूरी ताकत से स्टील केज में दे मारा। पूरा एरिना गूंज उठा है। यही वो जुनून है जिसकी वजह से इल्जा ड्रैगुनोव को अनब्रेकेबल सार कहा जाता है। अब इस मुकाबले को 10 मिनट हो चुके हैं और दोनों रेसलर्स की सांसें तेज हो रही हैं। हर वार, हर हमला, हर मूव अब दर्दनाक साबित हो रहा है, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। मैकिंटायर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन इल्जा ड्रैगुनोव ने काउंटर कर दिया। ओह, शानदार एंजिगुरी किक। मैकिंटायर पीछे हटते हैं, लेकिन ड्रैगुनोव का गुस्सा अभी थमा नहीं है। एक जबरदस्त सुपरप्लेक्स। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो पिनफॉल, सबमिशन या फिर स्टील केज से बाहर निकलना। 15 मिनट बीत चुके हैं और मुकाबला और भी रोमांचक हो चुका है। दोनों सुपरस्टार्स चोटिल नजर आ रहे हैं, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ड्रैगुनोव कॉर्नर में जा रहे हैं। वो क्या करने वाले हैं? ओह माय गॉड! उन्होंने मैकिंटायर को कंधों पर उठा लिया है और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मार दिया। ये एक विनाशकारी हमला था। अब मैच 18 मिनट के पार पहुंच चुका है। ड्रैगुनोव की आंखों में आग जल रही है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटकने के बाद स्टील केज के ऊपर चढ़ने लगे हैं। क्या वो जीतने में सफल हो पाएंगे? लेकिन नहीं। मैकिंटायर ने आखिरी समय में उन्हें रोका और जबरदस्त पावर बॉम्ब दे मारा। अब दोनों रेसलर्स जमीन पर पड़े हैं। रेफरी देख रहा है कि कौन पहले खड़ा होगा। ड्रैगुनोव ने फिर से हिम्मत जुटाई। वो खड़े हो गए। ओह, यह क्या! उन्होंने एक और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मारकर मैकिंटायर को पूरी तरह से ढेर कर दिया। और जब बात चैंपियनशिप की हो तो आज रात चर्चा होगी लंबे समय से चले आ रहे प्रतिद्वंद्वी ड्रू मैकिंटायर, जो कि नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं। हम टंपा से लाइव हैं और एक और नाम सामने आएगा जो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा, क्योंकि हम रेसलमेनिया के बाद के स्मैकडाउन की शुरुआत कर रहे हैं। हमें आपको लेकर चलना होगा रेसलमेनिया से पहले के आखिरी स्मैकडाउन की ओर, जो फिलाडेल्फिया के वेल्स फार्गो सेंटर में हुआ था। रेसलमेनिया में एक सिंगल्स मैच के दौरान हमने ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो को WWE टैग टीम चैंपियनशिप वापस जीतने में असफल होते देखा। उस समय के नंबर 1 कंटेंडर डोमिनिक मिस्टीरियो ने ड्रैगन ली को हराया था। रेसलमेनिया में शामिल सभी रेसलर इंडिविजुअल मैचों में भी नजर आए और हमने देखा कि रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप दोबारा हासिल करने में नाकाम रहे। डोमिनिक मिस्टीरियो बनाम ड्रैगन ली टाइटल डिफेंस का बड़ा मुकाबला। आज रात एक बार फिर ड्रैगन ली का सामना डोमिनिक मिस्टीरियो से होगा। क्या डोमिनिक अपने टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव कर पाएंगे या फिर ड्रैगन ली इतिहास रच देंगे? दोनों ही रेसलर बेहद टैलेंटेड हैं और किसी को हल्के में लेना मुश्किल है। खास तौर पर जब हमने पिछले सोमवार रॉ में देखा था, तब से बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। WWE ड्राफ्ट, कौन किस ब्रांड में जाएगा? एक और खास बात यह है कि इस महीने WWE ड्राफ्ट भी होने वाला है और कोई भी रेसलर किसी भी ब्रांड में जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज गुरुवार की रात डोमिनिक स्मैकडाउन का हिस्सा है और एक बार फिर ब्लू ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने बार बार रिंग में जीत हासिल की है और उनके पास चमचमाती चैंपियनशिप बेल्ट इस बात का सबूत है। तो आइए माइक रोम की ओर बढ़ते हैं
क्योंकि चैंपियनशिप अब दांव पर लगी हुई है। मैच की शुरुआत डोमिनिक की आक्रामक चालें। डोमिनिक ने मुकाबले की शुरुआत जबरदस्त आक्रमण के साथ की और यह एक डिफेंडिंग चैंपियन के लिए शानदार रणनीति हो सकती है। अगर आप ड्रैगन ली जैसे हाई फ्लायर को नीचे नहीं रखेंगे तो वो अपने हवाई हमलों से किसी को भी चौंका सकते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने लगातार ड्रैगन ली पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। वह जानता है कि अगर उसे अपने टाइटल का बचाव करना है तो ड्रैगन ली को कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन ली एक तेज और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। डोमिनिक ने ड्रैगन ली को रिंग की रस्सियों के बीच पटका और फिर उनकी कमर पर घुटने से जबरदस्त वार किया। वह कोने में बैठकर ड्रैगन ली की तकलीफ का आनंद ले रहे हैं। ड्रैगन ली का धमाकेदार कमबैक। डोमिनिक ने जैसे ही एक और हमला किया, ड्रैगन ली ने शानदार काउंटर मूव किया और उन्हें जोरदार किक मार दी। इसके बाद उन्होंने तेजी से हमला करते हुए डोमिनिक को टांगों से घुमाकर नीचे गिरा दिया। डोमिनिक बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ाते हैं, लेकिन यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। ड्रैगन ली भी हार मानने वाले नहीं हैं। डोमिनिक ने अपने पिता रे मिस्टीरियो की तरह रस्सियों के बीच से जबरदस्त किक मारी, लेकिन ड्रैगन ली भी जवाब देने के लिए तैयार थे। ड्रैगन ली ने डोमिनिक को एक जोरदार वार से रिंग से बाहर फेंक दिया और फिर रस्सियों के ऊपर से छलांग लगाकर उन पर हमला कर दिया। डोमिनिक की चालाकी, टाइटल डिफेंस का जबरदस्त अंदाज। डोमिनिक ने खुद को बचाते हुए फिर से हमला किया और ड्रैगन ली की गर्दन को रस्सियों के ऊपर लाकर उन्हें दर्द में डाल दिया। डोमिनिक ने ड्रैगन ली को रिंग के बीचों बीच गिरा दिया और फिर टॉप रोप से छलांग लगाकर उन्हें कवर कर लिया। रेफरी ने काउंट किया। एक 2.3 फैक्टोरियल डोमिनिक मिस्टीरियो ने आखिरकार ड्रैगन ली को हरा दिया और अपने टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव किया। मैच खत्म, लेकिन गुस्सा बरकरार। जीत के बावजूद डोमिनिक का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने ड्रैगन ली पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन तभी ड्रैगन ली का दोस्त उनकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया और उसने डोमिनिक पर जबरदस्त हमला कर दिया। डोमिनिक इस हमले से खुद को नहीं बचा सके और उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन जो भी हो, डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने टाइटल का बचाव शानदार तरीके से किया। क्या यह दुश्मनी यहीं खत्म होगी या फिर आगे और भी धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए WWE स्मैकडाउन के साथ। आज की रात एक ऐतिहासिक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि रिंग में सिर्फ 2 सुपरस्टार्स ही नहीं बल्कि उनके चारों ओर स्टील की मजबूत दीवारें भी होंगी। जी हां, आज हम देखने जा रहे हैं इल्जा ड्रागुनोव का मुकाबला उनके खतरनाक प्रतिद्वंद्वी ड्रू मैकिंटायर से स्टील केज मैच में। इस लड़ाई में न कोई भागने का रास्ता होगा, न कोई बाहरी दखल। सिर्फ ताकत, हुनर और सहनशक्ति की असली परीक्षा होगी। घंटी बज चुकी है और दोनों रेसलर्स आमने सामने खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे हैं, जैसे एक दूसरे को ललकार रहे हो कि आज कौन विजेता बनकर निकलेगा। इल्जा ड्रागुनोव ने बिना वक्त गंवाए जबरदस्त क्लोथ्सलाइन से हमला कर दिया। ड्रू मैकिंटायर संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रागुनोव उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे। एक और जबरदस्त बैकहैंड चॉप और फिर एक जोरदार जर्मन सुप्लेक्स, लेकिन मैकिंटायर ने पलटकर जवाब दिया। जबरदस्त किक टू फेस। अब वो इल्जा ड्रागुनोव को पकड़कर स्टील केस की दीवार में पटक रहे हैं। ओह, यह बहुत ही भयंकर टक्कर थी। ड्रैगुनोव ने अपना चेहरा पकड़ लिया है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। ड्रैगुनोव ने पलटवार किया। उन्होंने मैकिंटायर को उठाया और पूरी ताकत से स्टील केज में दे मारा। पूरा एरिना गूंज उठा है। यही वो जुनून है जिसकी वजह से इल्जा ड्रागुनोव को अनब्रेकेबल सार कहा जाता है। अब इस मुकाबले को 10 मिनट हो चुके हैं और दोनों रेसलर्स की सांसें तेज हो रही हैं। हर वार, हर हमला, हर मूव अब दर्दनाक साबित हो रहा है, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। मैकिंटायर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन इल्जा ड्रागुनोव ने काउंटर कर दिया। ओह, शानदार एंजिगुरी किक। मैकिंटायर पीछे हटते हैं, लेकिन ड्रैगुनोव का गुस्सा अभी थमा नहीं है। एक जबरदस्त सुपरप्लेक्स। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो पिनफॉल, सबमिशन या फिर स्टील केज से बाहर निकलना। 15 मिनट बीत चुके हैं और मुकाबला और भी रोमांचक हो चुका है। दोनों सुपरस्टार्स चोटिल नजर आ रहे हैं, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ड्रैगुनोव कॉर्नर में जा रहे हैं। वो क्या करने वाले हैं? ओह माय गॉड! उन्होंने मैकिंटायर को कंधों पर उठा लिया है और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मार दिया।
ये एक विनाशकारी हमला था। अब मैच 18 मिनट के पार पहुंच चुका है। ड्रैगुनोव की आंखों में आग जल रही है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटकने के बाद स्टील केज के ऊपर चढ़ने लगे हैं। क्या वो जीतने में सफल हो पाएंगे? लेकिन नहीं, मैकिंटायर ने आखिरी समय में उन्हें रोका और जबरदस्त पावर बॉम्ब दे मारा। अब दोनों रेसलर्स जमीन पर पड़े हैं। रेफरी देख रहा है कि कौन पहले खड़ा होगा। ड्रैगुनोव ने फिर से हिम्मत जुटाई, वो खड़े हो गए। ओह ये क्या! उन्होंने एक और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मारकर मैकिंटायर को पूरी तरह से ढेर कर दिया। यह बहुत ही भयंकर टक्कर थी। ड्रैगुनोव ने अपना चेहरा पकड़ लिया है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। ड्रैगुनोव ने पलटवार किया। उन्होंने मैकिंटायर को उठाया और पूरी ताकत से स्टील केज में दे मारा। पूरा एरिना गूंज उठा है। यही वो जुनून है जिसकी वजह से इल्जा ड्रैगुनोव को अनब्रेकेबल सार कहा जाता है। अब इस मुकाबले को 10 मिनट हो चुके हैं और दोनों रेसलर्स की सांसें तेज हो रही हैं। हर वार, हर हमला, हर मूव अब दर्दनाक साबित हो रहा है, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। मैकिंटायर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन इल्जा ड्रैगुनोव ने काउंटर कर दिया। ओह, शानदार एंजिगुरी किक! मैकिंटायर पीछे हटते हैं, लेकिन ड्रैगुनोव का गुस्सा अभी थमा नहीं है। एक जबरदस्त सुपरप्लेक्स है कि कौन पहले खड़ा होगा। ड्रैगुनोव ने फिर से हिम्मत जुटाई, वो खड़े हो गए। ओह ये क्या! उन्होंने एक और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मारकर मैकिंटायर को पूरी तरह से ढेर कर दिया। ओह, शानदार एंजिगुरी किक! मैकिंटायर पीछे हटते हैं, लेकिन ड्रैगुनोव का गुस्सा अभी थमा नहीं है। एक जबरदस्त सुपरप्लेक्स। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो पिनफॉल, सबमिशन या फिर स्टील केज से बाहर निकलना। 15 मिनट बीत चुके हैं और मुकाबला और भी रोमांचक हो चुका है। दोनों सुपरस्टार्स चोटिल नजर आ रहे हैं, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ड्रैगुनोव कॉर्नर में जा रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं? ओह माय गॉड! उन्होंने मैकिंटायर को कंधों पर उठा लिया है और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मार दिया। ये एक विनाशकारी हमला था। अब मैच 18 मिनट के पार पहुंच चुका है। ड्रैगुनोव की आंखों में आग जल रही है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटकने के बाद स्टील केज के ऊपर चढ़ने लगे हैं। क्या वो जीतने में सफल हो पाएंगे? लेकिन नहीं, मैकिंटायर ने आखिरी समय में उन्हें रोका। ड्रैगुनोव कॉर्नर में जा रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं? ओह माय गॉड! उन्होंने मैकिंटायर को कंधों पर उठा लिया है और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मार दिया। ये एक विनाशकारी हमला था। अब मैच 18 मिनट के पार पहुंच चुका है। ड्रैगुनोव की आंखों में आग जल रही है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटकने के बाद स्टील केज के ऊपर चढ़ने लगे हैं। क्या वो जीतने में सफल हो पाएंगे? लेकिन नहीं, उन्होंने एक और जबरदस्त टॉर्पीडो मॉस को मारकर मैकिंटायर को पूरी तरह से ढेर कर दिया। 1, 2, 3, मुकाबला खत्म। इल्जा ड्रैगुनोव ने यह जबरदस्त जंग जीत ली। ड्रैगुनोव स्टील केज के ऊपर चढ़कर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा है। यह एक अविश्वसनीय मुकाबला था। क्या यह दुश्मनी यहीं खत्म हो गई या आगे और भी बड़ी लड़ाई होगी? जानने के लिए देखते रहिए WWE स्मैकडाउन। ड्रैगुनोव स्टील केज के ऊपर चढ़कर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा है। यह एक अविश्वसनीय मुकाबला था। क्या यह दुश्मनी यहीं खत्म हो गई या आगे और भी बड़ी लड़ाई होगी? जानने के लिए देखते रहिए WWE स्मैकडाउन।